चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। यह धमकी व्यापार युद्ध को लेकर है। चीन ने कहा है कि भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स बैन करने के बाद भारत के फैसले पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने इस मामले में कानूनों का हवाला भी दिया था और अब चीन ने कहा है कि भारत को चीन के साथ व्यापार युद्ध को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के ऊपर भड़ास निकाली है। टाइम्स ने लिखा है कि ऐसे कदम के फलस्वरूप भारत को चीन के साथ व्यापार युद्ध को नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए। अखबार ने लिखा है कि चीन का संयम कोई वजह नहीं हो सकती कि भारत चीनी कंपनियों पर कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, चीनी अखबार ने डोकलाम विवाद का भी जिक्र किया। चीनी अखबार ने 2017 के डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए लिखा, बीते कई सालों के दौरान कभी कभी चीन भारत सीमा पर कुछ विवाद हुए हैं, लेकिन व्यापार युद्ध दोनों देशों के लिए असामान्य होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी भारत का आर्थिक नुकसान सीमित रहा था, क्योंकि संकट के बाद द्विपक्षीय व्यापार जल्द ही शुरू हो गया था। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीनी कंपनियों को ऐप्स बैन होने से नुकसान होगा, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यह साफ है कि भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह चीन की विशाल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा पाए। ऐप्स बैन करने के बाद भारत का यह सोचना गलत होगा। चीनी अखबार ने लिखा कि सीमा पर हुई झड़प के बाद चीन भारत सरकार के साथ शांति के प्रयास कर रहा है ताकि द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक समझौते को सुरक्षित रखा जा सके। इससे दोनों देशों को लाभ होगा, लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार भारतीयों के बीच बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने में नाकाम रही है। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने देश में बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव की वजह से ऐप्स बैन का फैसला किया है। अखबार के मुताबिक सीमा पर जैसी झड़प हुई, ऐसी घटना दोनों देशों ने पहले नहीं देखी थी, लेकिन भारत सरकार ने चीनी इन्वेस्टर्स के भरोसे को तोड़ा है। टाइम्स ने यह भी लिखा कि अगर भारत सरकार देश की राष्ट्रवादी भावना को इसी तरह बढ़ावा देती रही तो भारत को डोकलाम संकट से भी अधिक नुकसान झेलना होगा। टाइम्स ने लिखा कि इसके नतीजे काफ़ी बुरे हो सकते हैं, जो भारत के लिए और बदतर हो सकते हैं। अखबार ने उम्मीद की कि सरकार स्थिति को समझते हुए मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा चीनी मोबाइल ऐप्स को निजता की सुरक्षा के आधार पर बैन किया गया है, क्योंकि चीन में एक कानून के हिसाब से अगर चीन सरकार किसी भी ऐप कंपनी से डाटा की मांग करती है तो चीनी कंपनियों और चीनी ऐप कंपनियों को उनके पास उपलब्ध डाटा को सरकार को देना अनिवार्य है। इस कारण भारतीयों के डाटा से किसी तरीके का समझौता न हो, इसलिए भारत ने इन मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि आए दिन चीन सरकार के माउथ पीस अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत और दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर बयान दिया जाता है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल टाइम्स के बयान को चीनी सरकार का बयान भी माना जा सकता है। टाइम्स ने यह कहा कि अगर भारत सरकार राष्ट्रवाद की भावना को इसी तरह आगे बढ़ाती रही तो भारत को डोकलाम संकट से भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा।